अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूना में कोंडवा के पास एक मस्जिद है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झंडा लगा था नाम हुसैन के साथ। तो वहाँ के किसी मौलवी ने, नुत्फ़े हराम ने, यजीद की औलाद ने ये कहकर वो झंडा उतरवा दिया कि ये शियाओं का काम है, सुन्नी नहीं करते। और कुछ नादान अनजान लोग जिनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं था, वो बेचारे उसकी बात में आकर मस्जिद पे प्रेशर बनाए और वो झंडा निकालने लगाए। खुदा की कसम, उस यजीदी नुत्फ़े हराम मौलवी के चक्कर में आके तुमने वो झंडा निकाला जिस पे या हुसैन लिखा हुआ था, सिर्फ या हुसैन। अगर शियाओं का है तो उस पे शिया के किसी आलिम का नहीं था नाम, शिया के किसी मर्जे का नहीं था, और भी किसी शियाओं का नाम नहीं था। उस पे तो नबी के नवासे का नाम लिखा था, अली के बेटे का नाम लिखा था, और मस्जिद के ऊपर वो झंडा लगा हुआ था। सुन मौलवी, जिस मस्जिद में तू जुमा की खुतबा दे रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, चंदा जमा कर रहा है, ज़कात जमा कर रहा है, जिस मस्जिद के नाम से कर रहा है, उस मस्जिदों का मुहाफिज हुसैन है। तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम शियत के नाम पर निकलवा दिया कि शिया करते हैं। तो तू बता, नाम हुसैन शिया का है कि सुन्नियों का है? अगर नाम हुसैन शियत का है तो तुझ जैसा काफिर, मलून, नुत्फ़े हराम उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बिना हुसैन का नाम लिए नमाज पूरी नहीं होगी। जब तक हुसैन पे दरूद नहीं भेजेंगे नमाज मुकम्मल नहीं होती। तेरे जैसे हरामी ने अपने न जाने कितने लोगों को और गुमराह किया, जो तेरी बात में आके वो झंडा निकाल दिए। तू समझता है तूने किसका झंडा निकलवाया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाँ अंदर थोड़ा सा शोर है मशीनों का, यहाँ मैं बाहर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इस बारे में है अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो नाम है वो मस्जिद नबवी के अंदर लिखे हुए हैं। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जहाँ पे खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम हैं, रियाजुल जन्नह के जो ऊपर का हिस्सा है, वहीं पर उस अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं। सबके नाम लिखे हुए हैं, अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यद सज्जाद, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी, इमाम रज़ा अलैहिमुस्सलाम, ये सब के नाम मुबारक जो हैं अस्माए गिरामी वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नाम घर में लिखे हों या किसी जगह पे हम देख लें तो हमारे यहाँ समझा जाता है कि कुछ शियों नबी के नवासे का, अगर करबला में हुसैन शहीद नहीं होते तो आज तेरी मस्जिद नहीं होती, आज जुमा की नमाज बुत को पढ़ानी पड़ती, शराबी तेरा इमाम होता है ना, जुमा का खुतबा नहीं दे पाता। आज जो कुरान, नमाज, हज, ज़कात का तहफ़्फ़ुज़ है हुसैन की वजह से। तूने शियत के आड़ में आके नाम हुसैन का झंडा नीचे उतरवाया, और जो तेरे साथ में लोगों ने साथ दिए, महशर में और रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाएंगे? उस झंडे पे किसी शिया का नाम नहीं लिखा था, किसी शिया मौलवी का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ हुसैन लिखा हुआ था। मैंने झंडा देखा। तो उस हुसैनी झंडे को अगर तूने निकलवाया है तो यजीदी जो तेरे साथ में निकाले उन पे भी लानत आएगी, उन पे भी फटकार बरसेगी, और अल्लाह ने चाहा आने वाले मुहर्रम तक तुम सब का वो हाल हो जाएगा कि तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने उससे पंगा लिया है जिसने यजीदियत उखाड़ के फेंक दी, जिसने अपने बच्चों को कटा दिया मगर नबी के दीन को कुछ होने नहीं दिया, खुदा के हुक्म को कायम रखा, जिसने अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए दीन को आँच आने नहीं दी। उस हुसैन का झंडा तुमको पसंद नहीं आया, वो नाम हुसैन पसंद नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारे सीने में यजीद है। और सुन लो हरामियों, तुमने जो हाल किया है पूना में यजीदियत फैलाने का, अली अली करने वाले को तुम शिया कह रहे हो, हुसैन हुसैन कहने वाले को शिया कह रहे हो, तो सुनो बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर डंडा डाला जाएगा। शिया कौन है, सुन्नी कौन है, हुसैनी कौन है, ये सबको पता चलेगा। कहाँ अशरा मुबशरा और दामाद रसूल, और कहाँ फतह मक्का पर ईमान लाने वाले तुलका जिनको आज़ादी मिली, भला ये बराबर हो सकते हैं? कहाँ दामाद रसूल और कहाँ फतह मक्का पे ईमान लाने वाला सहाबी, इन दोनों में उसको कैसे कोई फर्क नजर नहीं आता? ऐनक गलत लगाई हुई है, या दिल की आंख बंद है, या कुरान नहीं जानता है, या हदीसें नहीं पढ़ी हैं, बल्कि एक साथ। और मैं आम लोगों से अपील करता हूँ, ऐसे किसी हरामी मौलवी की बात में ना हो, यजीदी की बात में ना हो, जो तुमको नबी की औलाद से दूर करे, अहले बैत से दूर करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। इनको थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। तो याद रखना, कुरान अगर तुम्हारे हाथ में है और अहले बैत का दामन नहीं है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन का दामन नहीं है, तो भी तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। तो याद रखना, इन हरामी मौलवियों के बात में आके, यजीदी मुल्लाओं के बात में आके, मसलकी मुल्लाओं के बात में आकर अपने ईमान का सौदान मत करो।
हम किसी अच्छे आलिम को पकड़ो, पूछो ये हदीस कहाँ लिखी है, तुम खुद चेक करो, अभी तो बहुत आसान हो गया हर चीजें। और जब तुमको पता चल जाएगा कि सच्चा दीन क्या है, मसलकी दीन क्या है, मुल्ला का दीन क्या है, ये तुमको मुल्ला तक रखेंगे, मुल्ला की जय जयकार करवाएंगे, मुल्ला के नारे लगवाएंगे, मगर तुमको मौला तक जाने नहीं देंगे, आले नबी तक जाने नहीं देंगे। याद रखना, इश्क मोहब्बत, आले मोहम्मद, नबी की आल से मोहब्बत ही ईमान है। करता है, नफरत की बात करता है, चक्कर चलाता है, समझे कि उसके माँ बाप भी आपसे ठीक नहीं है, क्योंकि उनको चूल्हे पर घर में वो दर्स मिलता है, बच्चे सुनते हैं माँ बाप से कि तुमने किसके साथ क्या सलूक करना है। ये सुने, मैं नहीं कहता कि यजीद को किसने सिखाया, जाहिर है कि माँ बाप ने ही सिखाया होगा ना। यजीद जिसके घर पैदा हुआ, तो बचपन से अगर हुब्बे रसूल का दर्स दिया जाता, अगर अली के मुकाबले में न निकला जाता, अगर गुस्ताखाना कदम न उठाया जाता, तो कितनी अच्छी बात रहती। अच्छे भले बेटे को गुस्ताख बना दिया। इसी तरीके से पड़ोसी मुल्क के हरामी ने जब आजादार जा रहे थे या हुसैन कहते हुए, तो बीच चौक में खाट डालकर लेट गया और बोला, इनको बोलो पहले या हुसैन के नारे बंद करे या अब्बास के नारे बंद करे, फिर मैं जाने दूंगा। मेरी गाल सुन, मैं बिल्कुल तो सही, मेरी गाल सुन बात। मैं सर जी कोई गाल कोई सारी गाल कर, मैंने ना कोई गाल नहीं थी तक मैं मना कर रहेगा। तो आ तो सही, ओए वीडियो बना तक मैं मना कर रहेगा जो भैया। सर ये गुलामे वाले पे जुलूस है, छठा बलोचां से जो आ रहा था, जिसमें आगे जो है कुछ तरीक़ैन ने जुलूस को रोका है। खामोशी है, मारा नहीं कोई नहीं जाएगा इधर क्यों जाते तो एक बात ये समझ लो कि जैसे मुहर्रम आता है, ना जाने कितने यजीद पलीत खुलकर सामने आ जाते हैं, है ना। तो एक ये हरामी खुलकर सामने आ गया। फिर वो पाक जितने हो फिर भी पलीद रहते हैं, जिन्हें भी बुग़्ज़ है तथीर के घराने से, वो पाक जितने हो फिर भी पलीद रहते हैं। जब आया माहे मुहर्रम ये खुल गया सब पर, हमारे मुल्क में कितने यजीद रहते। अजादार जा रहे थे या हुसैन कहते हुए जा रहे थे, तो छतों से चढ़कर नाम हुसैन पर, इमाम हुसैन की ताजिया पे, मौला अब्बास के अलम पे और हुसैनियों पे पत्थर मारा गया। ये किसकी तरफ से मारा गया? मसलकी मुल्लाओं की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से। दादे आर्मी बाचियों दी उता गोरा पकोनी बंदे खाल खोले गोरिया दा गोरिया दाइंदा जालूसला का सोनोले गोरिया। तो कल का यजीद भी जो ना वजूद हुसैन से डर रहा था, यजीद बिन माविया को तकलीफ इमाम हुसैन की वजूद से थी, और आज के यजीदों को जिक्र हुसैन से है, जिक्र हुसैन से है। मजहब की कैद है नहीं जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का। अहले वफा तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, और हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। आखिर तो जो जुल्म फना हो के रह गए, बदला किसी तरह न इरादा हुसैन का। और दुनिया अक्ल जितनी भी समझी है आज तक, उसमें बहुत बुलंद है रुतबा हुसैन का। खुदा की कसम, तुमसे लाख गुना अच्छे वो हिंदू हैं जिनके सीनों में हुसैन का अदब है, जो या हुसैन कहते रहते हैं, जिनको हुसैन पाक का गम पता है, जो हुसैन पाक की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, वो जुलूसों में जा रहे हैं, वो जितने भी ताजेदार अलमदार गुजरते हैं उनको शरबत पिलाते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, पैरों पे पानी डालते हैं, दुआएं मन्नतें मुरादें मांगते हैं। मेरे हुसैन की ख्वाहिश थी हिंद आने,
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में हर कौम में हुसैनी है, अगर यजीद के मानने वाले तो सिर्फ मुसलमानों में। सैयद एक तरफ हो, यजीद एक तरफ हो, तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों कि ये अहले बैत के दुश्मन है, यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता, यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं है। पंजों को देखना भी नहीं। अब याद रखो, तुम लोगों के देखने ही की वजह से आज तक पंजे होना कभी के खत्म हो जाते। तो उन तमाम नस्ल नापाक यजीदियों को, मरवानियों को, उन मुल्लाओं को एक बात मैं बता दूं कि तुम चाह कर भी जिक्र हुसैन नहीं मिटा सकते हो, तुम हुसैन का आलम उठाना नहीं बंद करवा सकते हो, तुम हुसैन की ताजिया उठाना नहीं बंद करवा सकते हो, मगर तुम्हारा और तुम्हारे चाहने वालों का, जो तुम्हारे साथ दे रहे हैं, जाहिलियत में दे रहे हैं, बुग़्ज़ में दे रहे हैं, उसका तो घर का हाल इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि उसको मांगने से भीख नहीं मिलेगी, मांगने से मौत नहीं मिलेगी। ये हुसैनी फटका ऐसा लगेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल्लाह और उसका रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कोई बात बर्दाश्त नहीं करता है। याद रखना, तुम हुसैनियों को तकलीफ दे रहे हो, नाम हुसैन को तुमको जलन हो रही, नाम हुसैन बोलने से तकलीफ हो रही, तो ऐसा फटका पड़ेगा कि तुम्हारा घर का घर लुट जाएगा, दवा से लेके हर मर्ज में मुब्तला हो जाओगे, मांगने से मौत नहीं मिलेगी तुमको। और वो हर सच्चा हुसैनी चाहे जिस जात धर्म में हो, अल्लाह उसका रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसको शादो आबाद रखेंगे। तो खुदा से यही दुआ है कि कट्टर हुसैनी बन के रहो, पंजतनी बन के रहो, मौलाई बन के रहो, हर मसलक फिरके को लात मारो और दीन हुसैन में रहो, अल्लाह के दीन पे रहो। अस्सलाम वालेकुम।